कल्पना कीजिए, महीने के आखिर में आपका बैंक बैलेंस आपको डराने के बजाय राहत दे रहा है और इसके लिए आपको अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। न कॉफी बंद, न बाहर खाना पूरी तरह बंद, न जिंदगी को सजा बनाना। क्योंकि सच ये है कि पैसे बचाने का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि समझदारी से फैसले लेना होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग तभी होगी जब सब कुछ कट कर दिया जाए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप सब कुछ एक साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही दिनों में थक जाते हैं और फिर वापस पुराने पैटर्न पर आ जाते हैं। इसलिए आज बात करेंगे ऐसे तरीकों की जिनसे आप तेजी से पैसे बचा सकते हैं, बिना अपनी खुशियों की कुर्बानी दिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी असली दुश्मन बड़े खर्चे नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनजाने खर्चे हैं। वो खर्चे जो आपको लगते ही नहीं कि ये कुछ नुकसान कर रहे हैं। हर दिन का एक छोटा सा खर्च महीने के अंत तक एक बड़ा छेद बना देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। अब एक सिंपल सा नियम अपनाइए। खर्च बंद नहीं करना है, सिर्फ लिमिट तय करनी है। अगर आपको बाहर की कॉफी पसंद है तो उसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, बस ये तय कर लीजिए कि हफ्ते में कितनी बार। जब लिमिट तय होती है तो दिमाग खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता है, मजा भी बना रहता है और खर्च भी काबू में रहता है। अगला कदम है ऑटोमेटिक सेविंग। ये सबसे ताकतवर तरीका है। जैसे ही आपकी इनकम आती है, सबसे पहले सेविंग अलग हो जानी चाहिए। बाद में बचा हुआ पैसा खर्च के लिए होना चाहिए, न कि उल्टा। अगर पैसा दिखेगा ही नहीं तो खर्च करने का मन भी नहीं करेगा और यहीं से सेविंग तेजी से बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं उन खर्चों की जिनसे आपको खुशी मिलती है। इन्हें खत्म मत कीजिए, बल्कि स्मार्ट बनाइए। अगर आपको बाहर खाना पसंद है तो हर बार महंगे रेस्टोरेंट की जगह कभी कभी सस्ता लेकिन अच्छा ऑप्शन चुनिए। स्वाद भी मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। फर्क बस इतना है कि आप कंट्रोल में हैं, खर्च नहीं। एक और जरूरी बात, हर महीने अपने खर्चों को एक बार जरूर देखिए। सिर्फ देखिए, जज मत कीजिए। जब आप अपने पैसों की सच्चाई देखते हैं तो दिमाग अपने आप रास्ता निकाल लेता है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा खर्च सच में जरूरी है और कौन सिर्फ आदत बन चुका है। अब एक छोटी लेकिन असरदार ट्रिक। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मुझे लंबे समय तक खुशी देगी या बस कुछ मिनट की? कई बार इस एक सवाल से ही आधी शॉपिंग रुक जाती है और जो खरीदते हैं वो बिना गिल्ट के करते हैं। पैसे बचाने का एक और तेज तरीका है अपग्रेड को थोड़ा स्लो करना। हर नया फोन, हर नया गैजेट, हर नया ट्रेंड जरूरी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी कुछ नया नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये कि सही समय पर लेना चाहिए। जब आप जल्दबाजी नहीं करते तो पैसे भी बचते हैं और पछतावा भी नहीं होता। अब सबसे अहम बात, सेविंग को सजा मत बनाइए, उसे गेम की तरह देखिए। खुद को छोटे छोटे टारगेट दीजिए, जैसे इस महीने इतना बचाना है या इस हफ्ते इतना कम खर्च करना है। जब टारगेट पूरा होता है तो जो खुशी मिलती है वो किसी भी शॉपिंग से ज्यादा होती है। और याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है। अगर कभी ज्यादा खर्च हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। अगला दिन अगला मौका है। असली जीत कंसिस्टेंसी में है, परफेक्शन में नहीं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, आप अपनी पसंदीदा चीजें छोड़कर अमीर नहीं बनते, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल रखकर बनते हैं। जब आप तय करते हैं कि पैसा कहां जाएगा, तभी पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है और उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है।